Exercise 5H. See, so the sums which are there in this exercise 5H are, as I said, are similar to the speed time distance sum which you did in exercise 5G. ठीक है, तो उससे सिमिलर है. अब कैसे सिमिलर है? वहां पे हमने 5G में देखा तो वहां पे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस देते हैं. यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे, कुछ और चीजें देंगे आपको, लेकिन जो पैटर्न है सम्स का वो सेम रहता है. जैसे मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन 5H में. फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट सम बुक्स फॉर ₹1200. ठीक है, तो ये 1200 जो है ये टोटल वैल्यू है. ओके, 1200 इज द टोटल वैल्यू. व्हेन द प्राइस ऑफ ईच बुक रोज बाय ₹30, मतलब पहले प्राइस x होगी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? x + 30. यही कह रहे हैं ना वो, इफ द प्राइस ऑफ द बुक्स रोज बाय 30, मतलब पहले अगर x होगी तो फिर अभी x + 30 होगी. ही कुड बाय 2 बुक्स लेस फॉर 1200, मतलब वो 2 बुक्स कम बाय कर सकता है. तो ये आपका डिफरेंस है. जैसे पिछले सम में 5G में आप इसको डिस्टेंस लेते थे, ये आपका स्पीड होता था, और ये जो डिफरेंस है वो टाइम होता था. इसी तरह से यहाँ पे भी सेम चीज है, बस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के वर्ड्स यूज नहीं है, कुछ और यूज है. तो ये आपका डिफरेंस है. ये आपकी टोटल वैल्यू है, ये आपका वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, और ये आपका डिफरेंस है. करेक्ट. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? सिमिलर तरीके से 1200 अपॉन, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? x माइनस 1200 अपॉन x + 30 इक्वल्स डिफरेंस इज 2. समझ रहा है रिलेशन उस सम्स के साथ? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक टाइम. आप इक्वेशन तक लाओ सम को. Solve till the equation, till you find the equation. Then later on you can use formula or use splitting, whatever you find comfortable, and you can solve the sum because you have done so before. What is the equation you are getting? ये मिल रहा है? Twelve into 15. 120, 150 होगा आई गेस फैक्टर्स. ठीक है, इक्वेशन तक आया? तो नेक्स्ट हम करते हैं.
कॉपी किया ना सबने? क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो. And remember one thing, in word problems you have to write the final answer. जो भी आंसर मिलता है लास्ट में से लिखना है कि therefore the original price of the book is तो यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू है 3000. ठीक है, आप किसको x ले रहे हो ना वो आपको स्टार्टिंग में लिखना है. हाँ, when the price of each pizza was increased by 15, मतलब let the price of the let the original price of the pizza be x. Let the original price of pizza. So आपने सेम पैटर्न से डिफरेंस 10 था, आपने 10 लिख दिया. 3000 मैंने आपको बताया कि हमेशा कॉमन लिया करो. Are you getting this equation? आ रहा है? ठीक है, स्प्लिटिंग आप कर लेना बाद में. You can solve this further. क्या? Next one. A person has 9,600 for his daily expenses. 9,600 for his daily expenses on a tour. If the tour exceeds by 4 days, he must cut his daily expenses by 200. ठीक है? तो if the tour exceeds by 4, tour exceeds by 4 मतलब पहले टूर कितने डेज के लिए था? x डेज के लिए था, और अब टूर 4 दिन एक्सीड हो गया, तो अब कितने दिन के लिए हो गया? x plus 6. ठीक है, and he must cut his daily expenses by 200 मतलब हाँ सॉरी x plus 4 डेज एक्सीड हुआ है ना. हाँ ठीक है, 4. तो डेली एक्सपेंसेस कितने से कम करना है? 200 से. सो दिस इज योर डिफरेंस. ओके, सो
स्टेटमेंट लिख दो, स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है एक्चुअली, टेक द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर एज x एंड फ्रेम द इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट. So 9600 upon x. सी इस लॉजिक से जो सम्स है उसमें आपका दिमाग लगाने का पार्ट कम हो जाता है, सीधा सीधा आपको इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, तो अदरवाइज आपको सोचना थोड़ा मुश्किल होता है कि किसको किससे डिवाइड करे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. What is the equation you are getting? ये मिल रहा है इक्वेशन. सी ये तो आपने कंप्लीट कर लिया, आपको इक्वेशन मिल गया, आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो इजीली. ठीक है, नाउ जो फोर्थ क्वेश्चन, सो फोर्थ सम थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. क्वेश्चन को उन्होंने फ्रेम थोड़ा अलग तरीके से किया है, मतलब उन्होंने जिसको वेरिएबल लिया है ना वो थोड़ा सा अलग है. देखो उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, 6400 notebooks were distributed among some children. Okay, so 6400 notebooks है total value is 6400 notebooks. Then they are saying had there been 80 children less,
each would have received 4 books more. ठीक है, अब अगर आपको वेरिएबल नहीं दिया होता तो आप क्या करते? 80 चिल्ड्रन लेस बोला है तो आप x और x माइनस 80 लेते, बट उन्होंने क्वेश्चन में आगे बोला है टेक द नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड एज x, मतलब नंबर ऑफ बुक्स को उन्होंने x लेने बोला है। इसको नंबर ऑफ बुक्स को उन्होंने x लेने बोला। अब नंबर ऑफ बुक्स कैसे चेंज हुए, क्वेश्चन को रीड करो। नंबर ऑफ बुक्स में क्या चेंज हुआ है? सी उन्होंने क्या बोला है? 6400 नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन, हैड देयर बीन 80 चिल्ड्रन लेस ईच वुड हैव रिसीव्ड 4 मोर बुक्स। ठीक है, मतलब जिसको नंबर ऑफ बुक्स पहले x मिल रही थी, बट नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर कम कर देंगे तो पर चिल्ड्रन 4 बुक एक्स्ट्रा मिलेगी। क्वेश्चन समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 6400, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अगर 80 चिल्ड्रन को हमने हटा दिया लिस्ट में से तो जो बाकी बचे हुए हैं उनका शेयर बढ़ जाएगा, सो दे विल रिसीव 4 मोर बुक्स। सो नंबर ऑफ बुक्स पहले x थी, ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। समझ रहा है? तो ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, उन्होंने बोला है इसको x लेके चेंज करना है। ओके, तो हमारे लिए अब क्या बन जाएगा क्वेश्चन? अपॉन x माइनस 6400 अपॉन x + 4, और डिफरेंस क्या है? 80 चिल्ड्रन का। अच्छा, और एक और बात समझो, सी सॉल्व तो आप कर ही लोगे मुझे पता है, एक और बात समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। आपको आपने ऐसे सॉल्व किया सम को, ठीक है, समझो अगर आपको x वेरिएबल नहीं दिया होता क्वेश्चन में कि किसको x लेना है, तो आप क्या करते? तो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को x लेते क्योंकि वो पहले दिया हुआ है, ठीक है, और 80 लेस मतलब x माइनस 80 हो जाता, और आप डिफरेंस को लेते 4। करेक्ट? ऐसे सम सॉल्व नहीं, x माइनस 80 छोटा है ना, तो ये पहले आएगा। करेक्ट? ये x यहाँ पे आएगा और 4 आता। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आता है, लेकिन सेम कैसे आता है? यहाँ पे आपको x मिलेगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ बुक्स, ओके, और यहाँ पे जो x मिलेगा दैट विल बी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिर उसे इक्वेशन में डाल के अगर यहाँ पे बुक्स फाइंड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, और यहाँ पे x को पुट करके चिल्ड्रन फाइंड करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट वेरिएबल अलग अलग हो गया, तो इसलिए जो इनिशियली आंसर मिलेगा वो अलग होगा दोनों में, दोनों इक्वेशन से। ओके, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वैसे तो क्वेश्चन में उन्होंने हिंट दे दिया है कि आपको x किसको लेना है, तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। इक्वेशन बना दो फटाफट। सी क्वेश्चन नंबर 5, कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़े से, अब जो क्वेश्चंस है, नाउ द क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जो आगे के 4-5 क्वेश्चंस है उसमें आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा जिससे अभी तक हम कर रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, X calculators were bought by the shopkeeper for rupees 4800। तो 4800 टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसने कितने कैलकुलेटर्स बाय किए? X कैलकुलेटर्स। नंबर ऑफ, कॉपी मत करो, पहले समझो क्वेश्चन को। प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर,
ठीक है, तो उसके पास एक्स कैलकुलेटर्स वर बॉट फॉर ₹4800. ओके, तो नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स एक्स थे, तो एक कैलकुलेटर की प्राइस कितनी होगी? आपने टोटल इतना पैसा लेके गए, ठीक है, और कितने कैलकुलेटर खरीदे? एक्स. तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स से, तो मुझे एक कैलकुलेटर का प्राइस पता चल जाएगा, एक कैलकुलेटर का प्राइस पता चल जाएगा. ठीक है, सही बात है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 4800 है, मैंने 100 कैलकुलेटर्स खरीदे, तो एक का प्राइस कितना होगा? 48 होगा. डिवाइड करके पता चलता है ना, ठीक, कितने खरीदे उसको डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट से. तो प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर विल बी 4800 अपॉन एक्स. तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ एक कैलकुलेटर का. ओके, एक कैलकुलेटर उसने 4800 अपॉन एक्स में खरीदा. ठीक है, ओके, आगे रीड करते हैं. टू वर डैमेज्ड. तो अब जब उसने बाय किया, ये उसका परचेज है, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में. ठीक है, तो उसने एक्स खरीदे थे और एक प्राइस था, एक का था 4800 अपॉन एक्स. अब जब उसने देखा कि दो कैलकुलेटर तो डैमेज है, तो जब वो सेल करेगा तो उसके पास दो कैलकुलेटर्स कम हो गए. ओके, तो वाइल सेलिंग कितने कैलकुलेटर्स है उसके पास? x-2 ही है. एक दो कैलकुलेटर तो डैमेज हो गए, तो वो सेल नहीं कर पाएगा. ठीक है, ओके. उसने क्या बोला है? द रिमेनिंग कैलकुलेटर्स वर सोल्ड ईच फॉर 40 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर. मतलब उसने जितने में कैलकुलेटर खरीदा उससे 40 रुपीज ज्यादा में बेचा. ठीक है, मतलब बेसिकली उसने एक कैलकुलेटर पे प्रॉफिट ऑन वन कैलकुलेटर इज हाउ मच? 40 रुपीज. पक्का समझ में आया? एक बार वापस रीड करता हूँ सेकंड पार्ट. सॉरी, 400. हाँ, तो देखो वापस एक बार बताता हूं मैं. द रिमेनिंग वर सोल्ड फॉर ₹40 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर. ओके, तो उसने जितना पे किया उससे उसने 40 रुपीज ज्यादा में बेचा, मतलब 40 उसका प्रॉफिट है एक कैलकुलेटर पे. ओके, ठीक है. ही थस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 800 ऑन द होल ट्रांजैक्शन. कितना प्रॉफिट किया उसने? 800 ऑन द होल ट्रांजैक्शन. ठीक है, मतलब उसके पास उसने 800 का प्रॉफिट करने का मतलब क्या? उसने इन्वेस्ट कितना पैसा किया था? 4800 उसने इन्वेस्ट किया था ना पैसा, और उसे मिला कितना? टोटल कलेक्शन क्या हुआ उसका? टोटल कलेक्शन कितना होगा? 4800 उसने रिकवर किया और प्लस 800 का प्रॉफिट किया. उसने कैलकुलेटर्स बेचे और उसका 800 का प्रॉफिट हुआ. 800 के प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि उसने पे किया था 4800. ओके, वो उसने रिकवर किया और प्लस 800 एक्स्ट्रा रिकवर किया. ओके, तो मतलब उसने रिकवर कितना किया पैसा? 5600 रिकवर हुआ. ओके, उसने x-2 कैलकुलेटर्स 5600 में सेल किए. इतने कैलकुलेटर्स इतने में सेल किए. नहीं समझ रहे? देखो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं इसको. ठीक है, समझो. ठीक है, अब दो कैलकुलेटर्स डैमेज हो गए थे, उसके पास एक्स कैलकुलेटर्स थे. ठीक है, दो डैमेज हो गए, तो अब कितने कैलकुलेटर्स है उसके पास? x-2 कैलकुलेटर्स. ठीक है, उसने टोटल कलेक्शन कितना किया है? टोटल पैसे कितने मिले उसे सब कैलकुलेटर बेच के? सब मतलब x-2 बेच के कितने पैसे मिले उसे? 4800 प्लस 800 का प्रॉफिट, मतलब 5600 मिले उसे टोटल पैसा. ठीक है, मतलब 5600 में उसने x-2 कैलकुलेटर्स को सेल किया. करेक्ट. तो एक कैलकुलेटर कितने में सेल किया? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5600 रुपीज मुझे मिले और मैंने 100 कैलकुलेटर सेल किए, तो मैंने एक कितने में किया? आप डिवाइड करोगे. ठीक है, टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कैलकुलेटर.
तो जो सेल कर रहा है तब प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर क्या होगा? 5600 अपॉन x माइनस 2 होगा प्राइस ऑफ वन कैलकुलेटर. ठीक है, ओके. अब इन दोनों प्राइस में डिफरेंस कितना है? एक कैलकुलेटर में उसने 40 रुपीज कमाए हैं. इसका मतलब जो ये सेलिंग प्राइस है कैलकुलेटर का इस 40 रुपीज मोर देन दिस प्राइस. ठीक है, नहीं उसने बोला है ना कि एक कैलकुलेटर को उसने 40 रुपीज ज्यादा कमाए. ओके, तो क्या मैं ऐसा इक्वेशन लिख सकता हूँ? 5600 अपॉन x माइनस 2 माइनस 4800 अपॉन x इज 40. 40 रुपीज उसने एक कैलकुलेटर जो है ना वो 40 रुपीज ज्यादा में बेचा. समझ रहे हो? एक कैलकुलेटर सेल करते वक्त तो कम थे ना, तो चलता है. मतलब तो जितने भी थे उतने उसने 40 रुपीज ज्यादा करके बेचा. जितने भी थे उतने 40 रुपीज ज्यादा करके बेचा. ठीक है, तो नंबर ऑफ कैलकुलेटर जो थे उसके पास ये. ठीक है, तो एक कैलकुलेटर की प्राइस कितनी हुई? टोटल 5600 का कलेक्शन हुआ, तो की प्राइस ये हुई. हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा. डेडिकेटेड स्टूडेंट का सबको पढ़ना था. कितने कैलकुलेटर है? सर एंटर से लेके आया. सीधे देखो, सीधा सिंपल नहीं है, इतना ही सिंपल नहीं है सब. मतलब यूनिटी मेथड से हो जाएगा. एक सिंपल इक्वेशन समझो कि जो न्यू प्राइस है कैलकुलेटर की और जो ओल्ड प्राइस है, ठीक है, उसका डिफरेंस है 40 रुपीज. उसने जो कैलकुलेटर्स है जो उसके पास थे वो बेचे कितने में थे? 40 रुपीज ज्यादा में बेचे थे ना. उसने क्लियरली लिखा है वहां पे द रिमेनिंग वर सोल्ड फॉर 40 रुपीज मोर देन व्हाट ही पेड फॉर. ओके, तो जितने में उसने खरीदा था, जो उसका कॉस्ट प्राइस था और जो उसका सेलिंग प्राइस था, उसमें 40 रुपीज का डिफरेंस था. ओके, अब आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हो? कोई भी प्राइस कैसे निकालते हो आप? टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. कोई भी चीज में ऐसे ही होता है हमेशा, टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो पहले टोटल वैल्यू थी 4800 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x. जब वो खरीद रहा था तो 4800 दिया और x आर्टिकल्स लिए, तो प्राइस हुई 4800 अपॉन x. ओके, जब उसने बेचा तो कितने आर्टिकल्स बेचे? x माइनस 2. और कितना पैसा मिला? 5600. तो नंबर ऑफ तो एक का कितना कॉस्ट हुआ? 5600 अपॉन x माइनस 2. एक का इतना मिला उसे. ठीक है, तो दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस और इनका डिफरेंस है 40 रुपीज. तो ये आपका इक्वेशन बनता है, इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, so much hard work बैठेंगे.
चलो क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, तो सेम तरीके से ट्राई करो इक्वेशन बनाने का, बिल्कुल सेम सम है क्वेश्चन नंबर 6। फाइव में क्या इक्वेशन आया? एक्स स्क्वायर माइनस 22x। देख लेना सबको ये इक्वेशन आया क्या? यही नहीं आपको पहले 1000 कॉमन ले 56 को x से 2x वैसे ही 100 कॉमन आएगा। श्री कृष्ण 1000 बोला देख लो 1000। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करो, सेम टू सेम है। ऐसे ऐसे लिखो, देखो वैल्यूज को, ये ऐसे बनाओ, एकदम इजी हो जाता है। टोटल कितना है 6000, कितने चेयर्स लिए x, तो कितना प्राइस हुआ एक चेयर का 6000 अपॉन x। ऐसे बना दो, बहुत सिंपल हो जाता है ऐसे बनाने के बाद। ही केप्ट 1 फॉर हिज यूज, तो मतलब एक चेयर कम हो गई, तो बेचने में x माइनस 1 चेयर्स है। 60 sold the remaining each for 60 more than what he paid for, thereby made a profit of 1200 rupees। तो 6000 इन्वेस्ट किया था, 1200 का प्रॉफिट हुआ, मतलब टोटल कितना पैसा आया उसके हाथ में 7200। ठीक है, ये कॉस्ट है और ये सेल है। तो 7200 एक कितने में सेल किया माइनस एक्स, और इनका डिफरेंस कितना हुआ बोला उन्होंने 60। इस क्वेश्चन को फुल सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो।
क्या इक्वेशन क्या मिल रहा है? क्या आंसर मिल रहा है x का? 25.
Let's do the next sum, question number 7. Now question number 7 is same as the questions we did earlier. मतलब जो starting पे 1 2 3 4 5 simple questions थे ना एकदम वैसा ही है ये. See, some members of the club decided to go for a picnic and hired a bus for rupees 6,000. So 6,000 आपकी total value है. If 5 more members had joined, मतलब पहले कितने members थे x और 5 more join करेंगे तो x plus 5 हो जाएगा और the cost would be 40 less. तो मतलब जो difference है that is 40. तो आपको पता है कैसे करना है. Difference is 40. Solve करो, find the answer. पूरा solve करो, पूरा x की value आनी चाहिए.
Question number 8 is also same. Question number 8 is also same. करो solve करो now. पहले 7th complete करो फिर 8th.
total cost is 42,000. Price went up by 200. Means the first price was X. Price went up by 200. Means X plus 200. And difference they have given 5. 5 less mobiles could be bought. So solve this. You should get the equation. क्या equation आया है? x square plus 200x minus 168. This should be the equation you get. ये equation मिलेगा. All of you are getting the answer as x equals minus 1400 and or x equals 1200. करेक्ट? ये आ रहा है. ठीक है. अब ये जो आपको नेगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है. ठीक है. पॉजिटिव. तो आपका राइट है. आपके x की वैल्यू है 1200. x क्या था आपका? प्राइस ऑफ द मोबाइल. ठीक है. बट ये ओल्ड प्राइस है मोबाइल की. आपको ढूंढना है न्यू प्राइस ऑफ द मोबाइल. न्यू प्राइस क्या होगी? 200 ज्यादा में बेचा है ना उसने. 200 प्राइस इंक्रीज कर दी थी. तो 1200 प्लस 200. So your new price is 1400.
85 कुछ नहीं है. नंबर ऑफ मोबाइल्स भी फाइंड करो. 42,000 upon 1200. Last question. Question number 9. See, question number 9, it says a dealer bought an article for rupees 50x. मतलब जो cost price है article का, that is 50x. Sold for rupees. Selling price is how much? 480 plus 7x. This is the selling price. At a profit of x%. मतलब प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट परसेंटेज हाउ मच? x%. प्रॉफिट परसेंट इज x%. ठीक है. फ्रेम एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अच्छा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP. ठीक है, तो प्रॉफिट इज SP इज 480 प्लस 7x माइनस CP इज 50x. तो ये कितना आएगा? 480 माइनस 43x. ये क्या मिला मुझे? प्रॉफिट. सिंपल प्रॉफिट ढूंढा मैंने. ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट परसेंट क्या दिया क्वेश्चन में?
x, प्रॉफिट क्या मिला है क्वेश्चन में 480 माइनस 43x और CP क्या है 50x, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 5 1 जा 2 जा x इक्वल्स 2 into 480 माइनस, यहाँ नीचे भी x है ना, ठीक है, ये x को यहाँ भेज देंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स 960 माइनस 86x, so x square plus 86x minus 960 equals 0 will be your equation. अब इसमें हमें स्प्लिटिंग करना होगा, नाइन्टी सिक्स इंटू 10 बहुत ही सिंपल फैक्टर्स है, 96 इंटू 10 96x माइनस 10x, वो पहले खुद का करेगा। you have to find the cost price find करना है 50x, that is 50 into 10 500, 500 is the cost price. X square minus हाँ That's it for the exercise. We have completed the exercise now. That's it for today.